वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में। प्रीलिम्स के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइगर रिजर्व की लोकेशन की। तो ये लोकेटेड है फुट हिल ऑफ द हिमालयाज इन द स्टेट उत्तराखंड। हिमालयन स्टेट उत्तराखंड में जो है वो ये लोकेटेड है, और उत्तराखंड जो है वो बॉर्डर शेयर करता है नेपाल और चाइना, इन दो कंट्रीज़ के साथ। तो ये भी साथ में याद रखना। स्प्रेड है उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स में नैनीताल और अल्मोड़ा। इसके बाद हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1936 में। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कि 1957 में पार्क को जो है वो हमने क्या कह दिया था, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन द मेमोरी ऑफ द जिम कॉर्बेट। जो लेट जिम कॉर्बेट थे, उनकी मेमोरी में जो है वो हमने जो है वो इस टाइगर रिजर्व या इस नेशनल पार्क का जो नाम है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा था। और ये जो जिम कॉर्बेट थे ये ग्रेट नेचुरलिस्ट थे और एमिनेंट जो है वो कंजर्वेशन, एक तरह से जो है वो कंजर्वेशन में जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। देन उसके बाद जो हमें दूसरा पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है इन्हें। अभी जो है वो ये जिम कॉर्बेट जो है वो आपका, अगर हम बात करें नेशनल पार्क, तो ये टाइगर रिजर्व भी है विद एन एरिया। जो एरिया है वो है 1288.31 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में, सबसे पहला पॉइंट। और अभी एज पर द गवर्नमेंट सोर्सेज 55 जो है वो टाइगर रिजर्व जो है वो भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, उसका नाम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स, फ्लोरा फोना, इन सबको डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी इन डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि टेरेन में जो है वो आपका ये जो पार्क की जो पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व है, इसकी जो टेरेन है इसमें वैलीज भी इंक्लूड होती हैं। और रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर है रामगंगा। रामगंगा रिवर जो है वो इंपॉर्टेंट, जो इस टाइगर रिजर्व से क्रॉस करती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि इस टाइगर रिजर्व में भाबर रीजन और लोअर शिवालिक रीजन जो है वो, ये दोनों जो है वो स्प्रेड हुए हैं। यानी कि भाबर रीजन और लोअर शिवालिक इन दोनों में इंक्लूड होती है, और साथ में तराई रीजन भी। जो यहाँ पर सैंड डिपॉजिट और बोल्डर दोनों आपको यहाँ पर मिलेंगे, और सीजनल चाउज भी यहाँ पर मिलते हैं। जो सीजनली जो नदियाँ नाले होते हैं, छोटे छोटे एक्टिव होते हैं, वो इस रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो ग्रीन वेजिटेशन में साल और मिक्स फॉरेस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। साल और मिक्स फॉरेस्ट प्लस साथ में यहाँ पर ग्रासलैंड्स भी देखे जाते हैं। और ग्रासलैंड्स को लोकली कहा जाता है चौर, CHAUR, चौर जो है वो यहाँ पर लोकली जो है वो कहा जाता है ग्रासलैंड्स को। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रासलैंड्स को उत्तराखंड में या ग्रासलैंड्स को चौर जो है वो कौन सी स्टेट में कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर एवरग्रीन साल फॉरेस्ट, साल के जो पेड़ है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। शीशम यहाँ पर मिलेगा। कंजू जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है फौना। फौना में अगर हम बात करें, टाइगर और एलिफेंट दोनों यहाँ पर मिलते हैं। ये नॉर्दर्न स्टेट है उत्तराखंड, जहाँ पर आपको एलिफेंट भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर लेपर्ड जो कि कार्निवोर, स्मॉल कार्निवोर है, वो यहाँ पर मिलता है। सांभर, हॉग डीर भी और स्पॉटेड डीर, ये सभी यहाँ पर मिलते हैं। प्लस घड़ियाल और क्रोकोडाइल भी जो है वो आपको इस टाइगर रिजर्व या इस नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।